आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति दें। क्या बात है, पर्दा खुल गया। आदरणीय पांडे सर देखिएगा जी, क्या गजब का। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू पे मेरो मदनी गोपाल। काख है गैया काफी है ग्वाल, काख है गैया काफी है ग्वाल, छोटू पे मेरो मदनी गोपाल। चारा खाई है गैया दूध पी है ग्वाल, घास खाई है गैया मक्खी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर नी मोटे थानेदार में, चोरों को जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो था काले चोर ले गए। प्यारी नानी उषा रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। चलिए स्वागत है। ओ हो, क्या गजब का, क्या गजब का। हा हा पांडे सर देखिए, एक पांव वाला डांस है। हो गजब का यार। ओह क्या गजब का यार, क्या शानदार, क्या गजब का, क्या गजब का। हा क्या गजब का, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, ओए होए होए होए, क्या गजब का, क्या गजब, वंडरफुल। क्या गजब का, क्या गजब। जी आदरणीय आकाश शाश्वत सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। जी सर, शुरू भी करते हैं आदरणीय पांडे सारस्वत सर। सर प्रणाम। जी शुरू भी करते हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आ, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला के दूसरे चरण में हमारे काफी मित्रों का नाम अभी छूट गया, तो तीसरा चरण भी, कल की सूची भी फाइनल हो चुकी है। तो मैं आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला के दूसरे चरण में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर धर्म सिंह साहब, जो कि हमारे साक्षरता निकेतन लखनऊ में रहे हैं और वो मेरे एक किस्म से गुरु गुरु भी रहे हैं। हमने साक्षरता निकेतन में, पांडे सर आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, साक्षरता निकेतन में 20 दिन की लेखन कार्यशाला शुरू की है, जिसमें बच्चों को कहानी साक्षरता अभियान में जो नव साक्षर हैं उनको लिखने के लिए कविता कहानी लिखे। जो आज हम प्रत्येक बच्चे की किताब तैयार करते हैं, ये अवधारणा कहीं न कहीं हमको साक्षरता निकेतन से मिली है। और आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह साहब और डॉक्टर बीएन सिंह साहब भी एक हमारे गुरु हुआ करते थे। तो उस कविता के आदरणीय आकाश सर मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा। मे हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे, एक किस्म से सिखाने के बाद हम कविता दिखाने के लिए कहा गया। तो जब कविता दिखाई तो कहा गया कि क्या गजब की लिखी गई है, और आप तो सुमित्रा नंदन पंथ की धरती के हो, ऐसा कवि मत छोड़ना, बहुत अच्छा लिखा है। और लेकिन जब कहा गया, कविता देखी गई, आदरणीय पांडे सर, वैसे अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब मेरी कविता देखी गई
तो कहा बेटा जो ये पहली लाइन है ना इसको हटा दो, ये यहाँ जम नहीं रही है। ये जो दूसरी है भी यहाँ कुछ अच्छी जैसी नहीं लग रही, तीसरी लाइन क्या गजब की बनी है, चौथी लाइन भी यहाँ फिट नहीं हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एक जो मोटिवेशन था उस दौर में, हमने तो नहीं तो ऐसे गुरुजी ने भी पढ़ाया है कि मतलब जो ऐसे मोटिवेशन नहीं था मतलब, लेकिन यहाँ इस 20 दिन की कार्यशाला में, लेखन कार्यशाला में हमने कहानी, कविता, निबंध ये सब लेते हुए उस कार्यशाला को किया। मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं उसको फ़ॉलो करने का मेरा हमारा जो 20 दिन की कार्यशाला हमने की, उसको 5 दिन में हम अपनी कार्यशाला में करते हैं। उसमें भी 5 दिन में भी हम कुछ बहुत सा और काम भी ले लेते हैं। जैसे अभी हमने रानीखेत में 5 दिन की कार्यशाला की, तो एक बाल कवि सम्मेलन, एक 2 नुक्कड़ नाटक, 2 समूह गीत, यानी 5 दिन में हमने और भी बहुत झमेला ले लिया। तो ये आदरणीय जो हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह साहब कानपुर में रहते हैं, और ये आपका एक वहाँ मतलब एक नौकरी की तरह नहीं, मतलब रात देर तक भी आप हम सब लोगों के साथ हमारा मार्गदर्शन करते थे। तो आपसे हमने काफ़ी कुछ सीखा, आज आपने हमको समय दिया। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, और विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच यशस्वी जी, और अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी, जो कि पिथौरागढ़ से है। आप संस्कृत में भी कई बार संचालन कर चुकी हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और जितने भी अभिभावक, शिक्षक साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निर्मला गोस्वामी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और जो मेरे को दिख रहे हैं अभी आगे से, तो मैं सबका स्वागत करते हुए आज कल भी हमारा यही अगला चरण होगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त आस्था जी को। आस्था जी, आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती देवकी पुनेठा है और मेरे पिताजी का नाम श्री रोहित पुनेठा है। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की निवासी हूँ। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज की कार्यशाला का संचालन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह सर, राष्ट्रीय कवि कानपुर उत्तर प्रदेश से, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से, आज की विशिष्ट अतिथि यशस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई देवेश पपने हल्द्वानी से, मैं आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा बाल प्रहरी की कार्यशाला में 14वां संचालन है, जिसके लिए मैं श्री उदय किरोला सर की हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में 14वीं बार संचालन करने का मौका दिया और मैंने यहाँ के मंच से बहुत कुछ सीखा। इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इस बार मैं अपने विद्यालय के दूसरे कैंपस पे गई और वहाँ पे मैंने पहली बार संचालन किया, तो वहाँ पर मेरी बहुत लोगों ने प्रशंसा की, जिसके लिए मैं इस बाल प्रहरी के पटल के लिए बहुत ही आभारी हूँ। विशेष करके मैं श्री उदय किरोला सर की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यशाला में अपनी मम्मी की मित्र के माध्यम से जुड़ी थी। उन्होंने बताया था कि ये कार्यशालाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे इससे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रतिदिन इस कार्यशाला से जुड़ती आ रही हूँ। अब मैं सबसे पहले आज की विशिष्ट अतिथि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यशस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन यशस्वी? लगता है वे किसी कारणवश हम तक जुड़ नहीं पाई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। जब आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें और जब दूसरा व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना करें। अब मैं आपको अभिव्यक्ति कार्यशाला के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला में बच्चे अपनी मनपसंद विधा पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। यह कार्यशाला मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर बच्चा इस कार्यशाला में अपनी प्रतिभा को दिखाता है। इस कार्यशाला का मुख्य लाभ यह है कि इस कार्यशाला में बच्चे अपनी कला को हम तक पहुंचाते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के पहले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चिन्मय शर्मा, कक्षा 8, शंकर देव विद्या निकेतन से, असम से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया चिन्मय? लगता है वे किसी कारणवश। बहन है, चिन्मयी बहन है, चिन्मय नहीं है। अच्छा जी सर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हम तक जुड़ नहीं पाए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को। प्रियंका चौधरी, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी। हाँ जी। आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरे सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका चौधरी, मैं कक्षा 4 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राव परावी बेनी वालों की डाणी। मेरे कविता का नाम मैं तोता। हरा रंग और लाल सॉस के संग लाल मिर्च खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। चलता हूँ अपनी मस्ती में, रहता हूँ अपनी बस्ती में। रंग हरा और लाल है, सुंदर मेरे बाल है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के अगले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राशि बुटोला, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन राशि? जी दीदी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर जुड़े सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बुटोला, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरुर बागेश्वर है। जैसे कि आज यहाँ पे अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी स्वयं रचित है। बादल पर। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए पानी लाए। अरे अरे क्यों रोते हो तुम, बादल रिमझिम करते शोर। देखो नाच रहे हैं मोर, प्यासे पंछी सूखे खेत, सबकी प्यास बुझाना जी। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। जैसा कि आपने बताया कि ये कविता मैंने स्वयं ही रची है, तो आपकी कविता बहुत ही अच्छी थी और आपने इसे बहुत अच्छी से हमारे सामने बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी को। शीतल पढ़ गई कक्षा 8 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल से पिथौरागढ़ से। बहन भैया क्या आप उपस्थित हो? बहन क्या आप उपस्थित हो? बहन शीतल? लगता है वे भी किसी कारणवश हम तक जुड़ नहीं पाई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। पटल पर 4 चांद लगने के बाद जब तक आप नहीं आते तब तक पटल में उजाला नहीं होता। अब मैं बड़े ही सम्मान व आदर के साथ मंच पर श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। सबसे पहले प्रिय आस्था को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस अभिव्यक्ति वाचन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धर्म सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, श्री परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी पटल की सर्वाधिक सरल एवं बच्चों द्वारा पसंद की जाने वाली कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला का ये आज दूसरा चरण है और निश्चित रूप से बच्चे अपनी स्वेच्छा के आधार पर जो भी अभिव्यक्ति देना चाहे वो अभिव्यक्ति इसमें दे रहे हैं। अब चूंकि ऑनलाइन पटल है तो कई स्थानों पर सिग्नल की दिक्कत हो जाती है, तो इस कारण से कुछ बच्चे जुड़ भी नहीं पाए हैं, जो निश्चित रूप से बाद में जुड़कर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित हैं और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में इनका सुप्रभाव अभिभावकगण और शिक्षकगणों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बाल प्रहरी कार्यशालाएं जब कोरोना काल में शुरू की गई थी तो इनका उद्देश्य था नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलना। अपने उद्देश्य में तो ये पूरी तरह सफल रही और बाद में अभिभावकों और बच्चों की, शिक्षकों की पसंदीदा कार्यशाला बन गई। उसी का परिणाम है कि आज हम इस ऑनलाइन पटल पर 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 912वीं कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। हम इसी वर्ष में 1000वां पड़ाव निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इसके पीछे जो सर्वाधिक मेहनत है श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत और श्रम, ऊर्जा, जागरूकता का ही ये परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना
और महापुरुषों के जीवन व्रत को न केवल पढ़ना अपितु उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बहुत ही मदद करता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे कव्वर बिहारी का साहित्य। बिहारी लाल जी ने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। उनके कम दोहों को देखते हुए ये कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। निश्चित रूप से ये उक्ति बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं के लिए भी सही सिद्ध होती है, जिसमें कि 12 से 14 स्टेट के बच्चे जुड़ते हैं। प्रत्येक कार्यशाला में 3-4 स्टेट के बच्चे तो दिख ही जाते हैं और वास्तव में ये एक भारतीय संस्कृति का महामिलन, एक महायज्ञ की तरह कार्य चल रहा है। व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि होती है। जिस देश में सच्चरित्र नागरिक हो, व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के अगले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नंदिनी भंडारी, कक्षा 7, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नंदिनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदिनी भंडारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट है। मैं गंगोली हाट से हूँ। मेरे जिले का नाम पिथौरागढ़ है। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधि है स्वरचित कहानी। तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ। मेरी कहानी का नाम है 2 पेड़ों की कहानी। एक जंगल में एक आम का पेड़ रहता था। उसी के बगल में एक बादाम का पेड़ था। आम का पेड़ बहुत दयावान और हंसमुख था। वह अपनी शाखाओं पर सभी चिड़ियाओं को अपना घोंसला बनाने देता था, जबकि बादाम का पेड़ बहुत निर्दयी था और दुष्ट व्यवहार का था और बहुत घमंडी था। उसको घमंड इस बात का था कि वह बहुत मजबूत है और आम के पेड़ से लंबा है और बहुत खूबसूरत है। वह किसी भी चिड़िया को अपने पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देता था। कभी अगर कोई चिड़िया पूछती कि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊं, तो वो उसको डांट कर भगा देता कि तुम यहाँ गंदा कर दोगी, तुम मेरी सुंदर शाखाओं को गंदा कर दोगी। एक दिन रानी मधुमक्खी अपने झुंड के साथ बादाम के पेड़ के सामने आई। उन्होंने उससे पूछा कि हम यहाँ अपना घोंसला बना दे। तो अब बादाम का पेड़ गुस्से से बोला कि तुम यहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकती, तुम मेरे पेड़ को पूरा शहद से चिपचिपा कर दोगी और यहाँ भिनभिनाती रहोगी। तो रानी मधुमक्खी को बहुत बुरा लगा। तो वहीं पास में खड़े आम के पेड़ ने कहा कि रानी मधुमक्खी, तुम यहाँ अपना छत्ता बना सकती हो। तो रानी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास अपना छत्ता बना देती है। एक दिन एक लकड़हारा अपने घर को बनाने के लिए लकड़ी काटने आता है। वह आम के पेड़ के पास लकड़ी काटने आता है तो वह
सोचने लग तो वह लकड़ी काटने के लिए तैयार ही होता है कि उसको मधुमक्खी खा सकता दिखाई देता है। वह सोचने लगता है कि अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो मधुमक्खियां मेरे को डंक मार देगी। तो उसकी नजर पास में खड़े बादाम के पेड़ पर जाती है। वह उसके पास जाकर सोचने लगता है, यह पेड़ बहुत मजबूत है और बहुत लंबा है, इससे मेरा घर मजबूत रहेगा और कभी टूटेगा नहीं। तो वह उस पेड़ को काट देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो। जी बहन, आपकी प्रस्तुति एकदम आत्मविश्वास से भरपूर थी और आपकी कहानी सुन के हमको बहुत मजा आया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी को, निमिषा गोस्वामी, कक्षा 4, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरौला जी, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्री आकाश सरस्वत जी एवं इस अभिव्यक्ति कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे श्री देवेश जी एवं संचालन कर रहे कुमारी आस्था पुनेठा जी का मैं निमिषा गोस्वामी कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर है। बाल प्रहरी के 912वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्षमा चाहूंगी, हमारे वहाँ लाइट चली गई है जिससे मैं पियानो के माध्यम से अलंकार नहीं सुना पाऊंगी, अतः मैं केवल गाकर सुनाऊंगी, जो इस प्रकार हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा गा मा पा धा नी सा नी धा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा नी पा धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। अब मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक उलझन है। मेरी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आप इतनी छोटी कक्षा, आप चतुर्थ कक्षा चौथी कक्षा में पढ़ती हैं और आपने अपनी प्रस्तुति इतने अच्छी से दी। जैसे आपने शास्त्रीय संगीत में हमको सारे गामा, इसके आरोह अवरोह पकड़ सब सुनाई, वो छोटी सी कक्षा में सीखना बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि मैं भी शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ तो उसको सीखने में बहुत समय लगता है। और आपने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे से दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी को, तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8, पिथौरागढ़ से। बहन तमन्ना, क्या आप उपस्थित हैं? बहन तमन्ना, उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक दीदी दीदी मैं क्षमा चाहूंगी, हमारा वहाँ कनेक्शन चले गया था, इसलिए मैं आपको मेरी कविता सुना नहीं पाई। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी कविता के शीर्षक उलझन है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर। नेटवर्क चले गए। लगता है उनका वापस से नेटवर्क चले गया, तो अब मैं देखिए, ऐसा है कि एक एक बच्चा एक ही प्रस्तुत दे सकता है, दो नहीं दे सकता है, इसलिए उन्होंने एक जो प्रस्तुत दे दी वो पर्याप्त है। आप आगे बुलाइए आस्था जी अगले प्रतिभागी को। जी सर, अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8, ग्रीन लाइन पब्लिक स्कूल से, पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमन्ना उप्रेती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ है। मेरी अभिभावक कार्यशाला की विधि है ओ देश मेरे, जो कि इस प्रकार है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम को। कभी याद करी जो जमाना, माटी पे मर जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से, वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या हुआ? पांडे जी पहले अनलॉक कीजिए लोग। क्या हो गया? आस्था जी का नेटवर्क चला गया है लगता है, आदरणीय केरोला जी। जी सर जी। तो आप आगे बढ़ाएं, उनका नेटवर्क चल गया। जी 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 बिल्कुल। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं अदिति श्रीवास्तव जी को। अदिति जी जुड़े हैं। एक बार मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि आदरणीय धर्म सिंह सर का स्वागत करता हूं। तो मैं आमंत्रित करता हूं अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उसे। स्वागत है अदिति जी आपका। जी आ रही है? जी आ रही, स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी एक अभिव्यक्ति माता सरस्वती जी की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति पद्मासना माता, जयति शुभवरदायिनी। जगत का कल्याण कर मां, जगत का कल्याण कर मां। तू है विघ्न विनाशिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। कमल आसनी छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा। कमल आसनी छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा। शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे। फिर से जग में जननी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति वीणा वादिनी। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी अदिति जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई, और आपने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। तो मैं इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अपने अगले प्रत्याशी नौब्यांशी जुड़े हैं क्या जोधपुर राजस्थान से? नौब्यांशी जी, नौब्यांशी जी जुड़ी हैं। ईशानी पंथ जी जुड़ी हैं गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलियाहाट से। जी सर, मैं जुड़ी हूँ। हाँ स्वागत है दोस्त आपका।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईशानी पंत है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गोंगलीहट है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झुम झुम कर काले बादल। कुछ जोकर से तो कुछ हाथी से सूट उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। नमस्कार। जी, बहुत सुंदर दोस्त, आपने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी नव्यांशी जी। अब मैं इसी कड़ी में अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय धर्म सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सोनल देव से अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जिसका नाम सूची में होता है केवल उसी को बुला पाते हैं हम। हाँ, जिसका नाम सूची में होता है उसी को बुला पाते हैं। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं आदरणीय धर्म सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं। जैसे मैंने पहले उनके बारे में बताया, वो मेरे गुरुजी भी रहे हैं। आज साहित्यिक क्षेत्र में हम कुछ आगे हैं, तो आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। मैं आपके बारे में बहुत परिचय पहले दे चुका हूं। तो आदरणीय धर्म सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय धर्म सिंह सर। जी सर। चलिए, वो जब तक जुड़े मैं तब तक आमंत्रित करता हूं अपने अगले मयंक वो सुप्रिया। जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका अनम्यूट कराना है। जी जी जी, आदरणीय धर्म सिंह साहब, आपका माइक बंद है। बच्चे होंगे इधर, उनसे थोड़ा मदद ले लीजिए सर। आपका माइक म्यूट है। आप बच्चों की मदद से थोड़ा कर लीजिए। सर पहली पहली बार जुड़े हैं गूगल मीट पर। तो चलिए, वो जब तक जुड़े मैं तब तक आमंत्रित करता हूँ मयंक सुप्याल जी को, कक्षा 5। मयंक जी जुड़े हैं? मयंक सुप्याल जी जुड़े हैं? मयंक जी जुड़े हैं? नहीं। सुनीता नेगी आईडी से प्लीज अपना माइक बंद करिएगा। जी, तो मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ। धर्म सिंह साहब जुड़ेंगे, उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को। उसके बाद मैं धर्म सिंह सर को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोला जी। और आस्था जी ने बहुत सुंदर संचालन किया, लेकिन नट जवाब दे गया उनका। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। जैसा उन्होंने बताया कि उनका 14वां संचालन था ये। बेहतरीन संचालन, बहुत अच्छा संचालन। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बीच में फिर जुड़ी थी वो, लेकिन फिर लगता है नेटवर्क उनका चला गया। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो जुड़ेंगी और जुड़ करके अपनी प्रस्तुति भी देंगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को, प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। किसी ने कविता सुनाई हरा तोता पर, बादल पर स्वरचित कविता सुनाई एक बच्चे ने आम और बादाम के पेड़ को लेकर के कैसी शिक्षा दे रही संदेशप्रद कहानी सुनाई। बहुत सुंदर कहानी। एक प्रतिभागी ने शास्त्रीय संगीत के जादू में हमें बांध दिया। देशभक्त गीत भी सुनने को मिला, ओ देश मेरे, फिर सरस्वती वंदना, फिर अगेन बादल पर कविता, और बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, व्यक्तियां सुनने को मिली। लेकिन एक चीज हमारे प्रतिभागियों को ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही प्रस्तुत दें। अगर 2 देंगे तो उसकी अनुमति नहीं है। और उनको चयन करना है कि उनकी सर्वोत्तम प्रस्तुति कौन सी। आज हैप्पी मदर्स डे है और इस अवसर पर सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे पर जिन घरों में मदर्स हैं, आज वहां बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है। किसी किसी घर में 3-3, 4-4 मदर्स, और वहां का तो आप दृश्य देख करके चकित रह जाएंगे। क्योंकि मदर को ये हैप्पी मदर्स डे बनाने का साल में एक ही बार मौका आता है, जब बहुत ही सम्मान मिलता है माँ को। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश पपने जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, हल्द्वानी से हैं। और अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी मनपसंद विधा में व्यक्त भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जुड़ेंगी और बहुत ही जिसे कहते हैं कि हमेशा जुड़ने वाले प्रतिभागियों में से एक आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय कवि हैं कानपुर से। और जैसा कि अरोड़ा जी ने बताया कि आप तो उनके गुरु जी हैं, तो हमारे भी गुरु जी हो गए। मैं आपको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आपका अभी भी नेट लॉक्ड है और इस वजह से संभवतः बोल नहीं पाए आप, लेकिन आपको आमंत्रित किया जाएगा, पुनः बार बार आमंत्रित किया जाएगा और आप अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाएंगे आदरणीय धर्म सिंह जी। और आपने अपने बहुमूल्य समय में समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग में, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिनिधि, और उनका मानना है, जिससे हम सभी सहमत हैं, कि सर्वाधिक सरल एवं बच्चों की पसंदीदा कार्यशाला है। इसमें आप चुटकुले सुना दीजिए, पहेली सुना दीजिए, श्लोक सुना दीजिए, पाठ्य पुस्तक की कविता, स्वरचित कविता, कहानी, जो भी आपका मन आए सुना दीजिए। बड़ी आजादी है, पूरी संपूर्ण आजादी है। और ये बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में आमूलचूल परिवर्तन ला रही हैं। इनकी उत्पत्ति कोरोना काल में हुई, लेकिन आज ये हमारी अनिवार्यता बन गई। मगर आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और हमें नियमित और सतत अध्ययन करते रहना है। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, उनको अपने जीवन में उतारें और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि सामान्य ज्ञान हमेशा काम आता है। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्र निकाय प्रमोद से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबका मनोबल बढ़ाती हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और विश्वास है और एक बात और कि अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं, जो हम सब के लिए और खासतौर से बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक बार पुनः। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन अमेठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय सुनीता नेगी मैडम, आदरणीय भगवती पटोला मैडम, आदरणीय निर्मला गोस्वामी मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय कमला परगाई मैडम, आदरणीय गंगा पंत मैडम, आदरणीय मंजू जोशी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, यहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और आज भी अभिभावक बड़ी सुंदर प्रस्तुत दे रहे। लाइट नहीं थी, हारमोनियम नहीं बजा सके, और लाइट न होने से वाद्य यंत्र नहीं बजा पाए, और फिर भी बच्चे ने शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत दी। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। पियानो था, बिना लाइट को चल नहीं सकता था, ये मजबूरी थी। तो ये अभिभावक ही हैं जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उन अभिभावकों को सबसे जागरूक अभिभावक कहूंगा जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, ले आते हैं, क्योंकि उस बात को समझते हैं कि इस मंच से आने के बाद बच्चे की सारी बोलने की हिचक खत्म हो जाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत आगे निकलेगा।
मैं विभाग को इस लगातार मिलने वाले सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो बच्चों के लिए एक से एक सरस, रोचक, ज्ञानवर्धक और उनके व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रम लाते रहे। और अभिव्यक्त कार्यशाला उन्हीं में से कार्यशालाओं में से। आदरणीय किरोला जी अभी रानीखेत से 5 दिन की कार्यशाला किताब कौतिक में भाग लेकर के और हेडक्वार्टर पर लौटे हैं, अपने यहाँ लौटे। मैं उनके इन भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा जी को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आस्था जी। जी सर, धन्यवाद। आस्था जी आ गई हैं क्या? आस्था जी आ गई हैं। हाँ, स्वागत जी है। सर, आस्था जी। हाँ, तो आस्था जी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी प्रस्तुत दें। बहुत सुंदर आत्मविश्वास से भरा रहा आपका संचालन। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, मेरे विद्यालय का नाम जेपी मेमोरियल मानस एकेडमी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि मेरी आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी लोगों के सामने अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ उसका एक राग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे राग का नाम केदार है। मैं आपको इस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। इस राग का ठाट कल्याण है, इसका वादी म है, संवादी सा है और इस राग के दोनों स्वर मध्यम है। इसकी जाति औड़व साड़व है और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अब मैं इसके आरोह अवरोह पकड़ आपको गाकर सुनाऊंगी। सामा मा प ध प नी ध सा सा नी ध प मा प ध प मा रे सा मा प ध प मा रे सा। इसकी बंदिश कुछ इस प्रकार है। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन, हे दुख भंजन। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहिरथ मुद्रित भई ब्रज बाला रे। नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे। धन्यवाद। आगे बढ़े आस्था जी। जी सर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज की
अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, मैं एक उनको बार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय धर्म सिंह साहब को देवेश बुला लीजिए पपने, एक बार। कक्षा 8 हल्द्वानी से। भैया देवेश, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। और आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी, कक्षा 5, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा, कक्षा 9, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से, वो सभी प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। आप सभी ने पूर्णतः सभी नियमों का पालन करके अपनी प्रस्तुति दी है और आप सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ। हम सभी का एक आदर्श जरूर होता है जिसके मार्ग पर हम चलते हैं। मैंने अपना आदर्श हिमालय को माना है, क्योंकि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिमालय एक समान डटा रहता है। तो इसीलिए प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है शिखर शिरोमणि। मुझको जीतकर दुनिया से नया मुकाम जो पाना है, डटा रहूं सही पथ पे अगर उस मंजिल तक जाना है, डटा रहूं सही पथ पे अगर उस मंजिल तक जाना है। चाहे आंधी आए या तूफान या सागर में उठे बवाल, मैं तो जीत कर जाऊंगा मंजिल अपनी पाऊं। जैसे डटा हिमालय भारत माँ के माथे पर, मैं भी चाहूं बनना उत्साह। हर पल सोचूं कुछ तो कर, इसीलिए मैं लगा हूं दिन भर। एक दिन तो कुछ कर पाऊंगा, तभी उस परम तपी को शीश नवाने जाऊंगा। हिमगिरी सा मैं डटा रहूंगा, दुख शोक जब जो आ पड़ेंगे, धैर्य पूर्वक सभी सहूंगा। न मोह किसी चीज का हो जगत में, बस कर्म करते रहना होगा। आदर्श यही होगा मेरा अगर सफलता को पाना हो। कार्य करूंगा हर पल, क्योंकि सफलता मुझको पानी है। रहे सामर्थ्य मुझ में, अगर जीत हासिल कर जानी है, सफलता मुझको क्यों ना मिलेगी यदि कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। जैसे डटा हिमालय भारत माँ के माथे पर, यही आदर्श लिए मैं खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और आपने अपनी प्रस्तुति एकदम आत्मविश्वास के साथ दी, और आपने जो स्वरचित कविता सुनाई हमें, वो बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम कैसे शुक्रिया आभार करें और उपकार कहें आपका। अगर आप कार्यक्रम में नहीं आते हैं तो कार्यक्रम भी सूना लगता है। रोज अपने नए विचारों के साथ हमारा चैट बॉक्स पे मार्गदर्शन करने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर का बुलाइए। पहले मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। नेगी जी नहीं है आज। जी सर। मुख्य अतिथि को बुलाइए, छूटे हुए लोगों को बुलाइए, उसके बाद जो है फिर आप समझ गए ना। जी सर, आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े सौभाग्य से जो आप बने हैं हम सबके मेहमान। हुए मनोरथ पूर्ण हमारे सर, आपसे मिलकर चार चांद लग गए हमारे बाल प्रहरी पटल पर।
आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान दिल की गहराइयों से स्वागत है श्रीमान। अब मैं बड़े ही सम्मान व आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर धर्म सिंह बिष्ट, कवि, कानपुर से। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय धर्म सिंह सर, आपका माइक बंद है। आप जुड़े हैं लेकिन आपका माइक बंद दिख रहा है। आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सर, धर्म सिंह सर आपका माइक बंद है। किसी बच्चे की मदद, आस्था जी छूटे हुए साथियों को बुला लीजिए तब तक। जी सर, जी सर। अब मैं आगे बढ़ के छूटे हुए साथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन यशस्वी, क्या आप उपस्थित हैं? बहन यशस्वी, बहन चिन्मय, बहन चिन्मय, बहन शीतल, बहन शीतल, बहन नव्यांशी, बहन ईशानी, हाँ, अपना माइक ऑन करिएगा सर। भैया मयंक, ये जो लागे लाल बना हुआ वो माइक बहन को राशि। है, उसको क्लिक करिए सर। लगता है वे किसी कारणवश हम तक जुड़ नहीं पाए। अब मैं ये मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। सर, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मतलब आप कुछ नहीं, एक बार स्विच ऑफ करके देखिए, लगभग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक बार स्विच ऑफ करके देख दीजिएगा जरा जी। ये मोबाइल पूरा बंद करके देखिएगा ना एक बार। आदरणीय किरोला जी। जी हाँ, आप देखिएगा, मैं इंतजारी कर रहा हूँ। आदरणीय किरोला जी। जी हाँ, तो छूटे हुए साथी सभी का नंबर आ गया है। आदरणीय धर्म सिंह सर, आपका एक बार फिर ट्राई करिए माइक। कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं हो पाता है टेक्निकली। जी धर्म सिंह जी, कुछ गुंजाइश बन रही। हेलो जी, चलिए ठीक है सर, फिर देखता हूँ, अभी इसको छोड़ ही देते हैं। फिर बात करता हूँ। जी, तो हम आज के कार्यक्रम को एक बार अपने मुख्य अतिथि जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। उनका नेट काम नहीं कर रहा, और हमारे चिन्मयी जी का भी मैसेज आया कि वहाँ आसाम में बारिश हो रही है और कई साथियों का नेट आज काम नहीं कर रहा है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय धर्म सिंह साहब का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमको भविष्य में मिलता रहेगा। तो हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। एक बार जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, सभी मित्रों का आभार। सुनीता नेगी और कई दूसरे बच्चे को ये लगता है कि हम भी प्रस्तुति दें। हम इस पटल पर केवल जिनका नाम सूची में है उन्हीं को अवसर दे पाते हैं, और यदि आपको लगता है कि हम प्रस्तुति दे सकते हैं तो कल की सूची अभी अंतिम फाइनल नहीं हुई है। जो साथी चाहते हैं तो वो निर्धारित लाइन में सहमति अपनी कल के लिए दे सकते हैं। हेलो किरोला जी। हाँ सर, स्वागत है सर, गुरु जी आपका स्वागत है। क्या बात है, जुड़ गए आप। आवाज आ गई? आ रही सर, क्या बात है सर, आपके दर्शन हुए और स्वागत है सर आपका। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि इस पटल पर पूरे देश से, ओ ये तो लाइट चली गई, यहाँ लाइट चली गई। इस पटल पर पूरे देश से
बाल प्रहरी का आप लोग मतलब ये आयोजन करते हैं, ऐसा किसी प्रदेश में और देश में होता नहीं है। और ये बहुत हम आप आदरणीय श्याम जी को, आदरणीय आकाश जी को, किरोला जी को आप सबका नमन करते हैं कि ये बच्चों का जो उत्साह वर्धन करते हैं, उनकी प्रतिभाएं खोजते हैं गायन में, पाठ में, कविता पाठ में, अभिव्यक्ति में, वाद विवाद में, अन्य तमाम हिंदी की तमाम प्रतिभाओं में उनको पहचानते हैं, आगे बढ़ाते। छोटे छोटे बच्चे कितनी बढ़िया कविता कर रहे हैं, कितनी बढ़िया अध्यक्षता कर रहे हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। ये संचालन जो बेटी कर रही थी कितना बढ़िया कर रही है। ये सब सराहनीय, श्लाघनीय है और प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है अन्य बच्चों के लिए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और आशीष देता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि बालकों में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छिपी हैं। अभी आपने देखा होगा इंडियन आइडल में आपको कितना बढ़िया अभी सिलेक्ट हुआ है पिछले साल। और उत्तराखंड में तो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पहले से रही हैं और आज भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को ये उदय किरोला जी आगे चला रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये अनवरत चलता रहे, जिसमें नई नई प्रतिभाएं को, इनमें कुछ ऐसी भी प्रतियोगिताएं करिए गायन की हैं और ये नृत्य की हैं, जो सिंगर्स हैं, डांसर हैं और बोलने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं। बहुत उत्तराखंड तो प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, देवभूमि है। तो मैं ये जो बच्चों को मैंने अभी पाठ करते हुए देखा, उनका अभिव्यक्ति देखी, उनका कविता वाचन देखा और कितना बढ़िया बोलते हैं, तो उस पे अभी अभी बैठे बैठे हमने एक कविता बनाई है, तो वो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अच्छे 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 बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे 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 बच्चे, भारत के सब अच्छे बच्चे। इनमें सीता राम छिपे हैं, इनमें राधे श्याम छिपे हैं, पवन पुत्र अतुलित बलधामा, इनमें ही हनुमान छिपे हैं, इनमें ही हनुमान छिपे हैं। और ये सब प्रतिभाशाली बच्चे, भारत के सब अच्छे बच्चे, दोहरा देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये सब प्रतिभाशाली बच्चे, भारत के सब अच्छे बच्चे, इनमें छिपे हुए हैं ज्ञानी, इनमें छिपे हुए हैं ज्ञानी, इनमें ही है कुछ विज्ञानी, इनमें सेना के सेनानी, इनमें छिपे हुए बलिदानी। ये सब भारत के सब अच्छे बच्चे, ये सब गौरवशाली बच्चे, ये भारत के अच्छे बच्चे। इन सब की है भारत माता, इन सब की है भारत माता, ये सब भारत भाग्य विधाता। इन सब की है भारत माता, ये सब भारत भाग्य विधाता। इनका मन निश्चल निर्मल है, इनका मन निश्चल निर्मल है, इनका सबसे प्रेम का नाता। इनका मन निश्चल निर्मल है, इनका सबसे प्रेम का नाता। ये सब वैभवशाली बच्चे, भारत के सब अच्छे बच्चे, अच्छे 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 बच्चे, भारत के सब अच्छे बच्चे। तो ये जो है कविता इन्हीं बच्चों के लिए अभी बैठे बैठे जो सुन रहा था, तो मन में आए ये जो कुछ शब्द आपको प्रस्तुत किए। अब मेरा सबको बहुत बहुत आशीष, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और ये चाहता हूं कि ये परंपरा आप सब
श्याम जी पांडे जी, आकाश जी, किरोला जी और ऐसे व्यक्तित्व का तो हम सबको बढ़ चढ़ करके आगे सम्मान करना चाहिए और इनका अभिनंदन करना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको आर्थिक सामाजिक हर तरह की सहायता करनी चाहिए ताकि ये और अपने उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि अन्य देश के अन्य प्रांतों से भी प्रतिभाओं की खोज करें और आगे मंच में लाएं, बड़ों बड़ों के आगे इनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष, शुभ आशीष, शुभ आशीष। जी, आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सर, आपका आभार, आपका आशीर्वाद हमको पहले भी मिलता रहा। मैं हम एक गुरु की बतौर आपने हमारा साहित्यिक जगत में कहीं न कहीं हमारा मार्गदर्शन किया है और आपका आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा। तो एक बात बिल्कुल। जी, तो आप नहीं जुड़ पाए लेकिन अंतिम देखिए आपका स्नेह हमारे लिए है, पटल जुड़ गया। लेकिन यहाँ लाइट चली गई है, यहाँ मौसम खराब होने के कारण लाइट चली गई है अभी आंधी हाँ, ये तूफान सब में। बाधाएं आती जी, हैं, तो मैं एक बार बाधाएं सभी आती मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी साथी जुड़े, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। और अब हम चाहते ये हैं